हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज की वीडियो स्पेशली हरियाणा पुलिस के लिए है। मैंने टेलीग्राम पर भी एक मैसेज डाला था कि अगर वीडियो बनानी है तो आप कमेंट कर दें। तो कई एस्पिरेंट्स के मैसेज आए थे, तो इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पहले ग्रुप डी में लगा था, उसके बाद अब हरियाणा एचएससी क्लर्क में लगा हुआ हूँ। 1 साल होने को है। सीईटी जो 2022 हुआ था उसके बेस पे मेंस देके मैं क्लर्क की पोस्ट भी लगा था और उसी टाइम पे मैंने हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी दिया था 2024 में जो हुआ था। और तो उस टाइम पे प्रेफरेंस मांगी गई थी मेंस में कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए। तो मेरा दोनों में सिलेक्शन था, तो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी क्लर्क को दी थी। हालांकि मेरे दोनों में जो कट ऑफ मार्क्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा थे। हरियाणा पुलिस की 67-68 के अराउंड कट ऑफ थी फाइनल, मेरी कैटेगरी की बीसी की। तो मेरे मार्क्स 75 प्लस थे और जो क्लर्क की थी उसकी 61 कट ऑफ थी और मेरे उसमें भी 75 प्लस स्कोर था। तो मैंने इससे पिछले वाला भी दिया हरियाणा पुलिस का और अब वाला भी दिया था। तो मैं आपको एक अच्छा जो तरीका है वो बता सकता हूँ कि आप कैसे एक जॉब सिक्योर कर सकते हो, कैसे क्या प्रोसीजर होता है हरियाणा पुलिस का फाइनल तक का। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपके 11 तारीख से फॉर्म भरवाए जाएंगे, 11 से 25 तारीख तक। उसके बाद आपके फरवरी लास्ट में, लगभग फरवरी लास्ट में या मार्च में इनिशियली आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। फिजिकल चलेंगे कम से कम 1 से 1.5 महीना, क्योंकि अब की बार 10 गुना का रूल है, तो फिर फिजिकल के लिए ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे। पिछली बार 4 गुना थे तो 7 गुना बच्चे शुरू में बुलाए गए थे। अब की बार 10 गुना है तो 13 या 14 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो अप्रोक्स 70 से 80 हज़ार बच्चे एग्जाम फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। सबसे पहले इसमें आपका जो पीएमटी है और पीएसटी है वो अलग अलग होगा। सबसे पहले पीएमटी फिर पीएसटी होगा, और अगर कोई इसमें एब्सेंट रहता है इस बीच में तो आपको फिर दोबारा बुला लिया जाएगा। हालांकि आपको शुरुआत में ही जाना है। अगर कोई आपको इशू नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एब्सेंटी के टाइम भी जा सकते हैं। रनिंग 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में, और गर्ल्स की 1 किलोमीटर है। तो रनिंग आसान है, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो रेस नहीं लगाता उसके लिए तो हार्ड है। काफ़ी बच्चे निकलते हैं। मैंने 2 बार दिया हरियाणा पुलिस का, तो मैंने देखा भाई रोड पे होती है रनिंग, देवीलाल स्टेडियम है पंचकुला में, वहाँ पे तो काफ़ी बच्चे बीच में रुक जाते हैं। तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी कर दो, अगर शुरू नहीं की है तो। हर रोज़ सुबह रनिंग के लिए जाओ। इसके बाद आपका 1 से 1.5 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा। अप्रोक्स मई या जून के पास आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। उसका पैटर्न आपको पता ही है। अब 100 क्वेश्चन है, लेकिन वो 97 नंबर के हैं। 3 नंबर जो हैं वो एनसीसी के लगाए जाएंगे। और पेपर का जो सिलेबस है वो भी चेंज कर दिया अब की बार, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था वो ठीक था, ऐसा नहीं था कि इजी पेपर था। उसमें कुछ अदर सब्जेक्ट आए हुए थे। रूरल मार्केटिंग का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। तो अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। अब की बार आपका 10 नंबर कंप्यूटर, 20 नंबर की हरियाणा जीके और 70 नंबर में अदर सब्जेक्ट। इसमें एक जो एग्रीकल्चर का है और एनिमल हस्बेंड्री का है, ये हर बार आता है हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, तो ये आपको जरूर करना है। अगर एचएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो देखो भाई, क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं पता क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए। अब कुछ कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के सिलेबस में हिंदी और इंग्लिश मेंशन नहीं है।
लेकिन लैंग्वेज हमेशा आती है, या कम नंबर की आओ लेकिन आती है। आपको सभी सब्जेक्ट कवर करने हैं। तो मैं बता दूं आपको तैयारी कैसे क्या करनी चाहिए। आपको बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस प्रकार एक बेहतर तैयारी की जाए कि हम अभी ये मान लो 5 से 6 महीने एग्जाम के लिए, और 6 महीने में बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, जो अब शुरू कर रहा है वो भी। तो अब बात करते हैं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो हम 1 बाय 1 सब्जेक्ट के अनुसार बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आएगा, और हरियाणा के सभी एग्जाम्स में लगभग 10 नंबर का कंप्यूटर अब आता है। तो कंप्यूटर का ये बता दो, अगर आपने अभी तक या आज से पहले कभी बैच नहीं लिया है, या कहीं पे कोचिंग पे नहीं गए हो, या किसी क्लासेस नहीं देखी है, तो आपको एक बार क्लासेस देखनी मैंडेटरी है। आप एक बार क्लासेस देख लो। आप RWA की नवीन सर की क्लास देख सकते हो, जो वो दिल्ली पुलिस में पढ़ाते हैं। वहाँ से एक बार आप क्लास लगा लो, कुछ उसकी 45 से 50 क्लास हैं, वो लगा लो। उसके साथ साथ उनकी बुक है RWA वालों की, कंप्यूटर की बुक, बहुत अच्छी बुक है। बिल्कुल हर चीज़ दे रखी है उसमें डिटेल में। हमें शॉर्ट ट्रिक पे नहीं जाना है, हमें पहले अच्छे से थ्योरी पढ़नी है डीपली। तो उस बुक से करो, या अगर आपके पास और कोई बुक है तो आप वो करो। और इसके अलावा कई कह रहे हैं कि एडवांस कंप्यूटर कहाँ से करें, लैंग्वेज C++। तो ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन आपके बेसिक के आएंगे, और लगभग 10 ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन वो अलग आएगा, लेकिन वो इतना हार्ड होगा, वो आपसे नहीं होगा। अगर आपने बकायदा आपने बेसिक पढ़ रखा हो एडवांस कंप्यूटर, लेकिन आपके वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि सब चीज़ें नई हैं, और आप 1 नंबर के लिए इतना ज़्यादा टाइम उसको दोगे तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो इससे अच्छा ये 1 बाय 1 टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को करो। जैसे MS ऑफिस है, MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट, ईमेल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट आउटपुट। और आपको साथ के साथ क्या करना है, जैसे कोई भी टॉपिक करते हो आप, मान लो आपने इनपुट और आउटपुट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, क्लास लगा ली, या किसी बुक से थ्योरी से पढ़ लिया, तो उसके साथ साथ आपका फर्ज ये है कि आप उसके PYQs भी कंप्लीट करें साथ के साथ। उसके PYQs कंप्लीट करने हैं टॉपिक के, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होना, उससे पहले मत होना। हर टॉपिक ऐसे ही करना है। 15 के आसपास टॉपिक हैं छोटे छोटे। एक टॉपिक किया, उसके साथ जितने PYQs हैं उसको साथ के साथ कर लो, फिर आप अगले टॉपिक पे जाओ, फिर उसके साथ साथ PYQ कर लो। ऐसे करना है। क्लासेस की बता दी। मैं मेरी पर्सनली बताऊं तो मैं सेंटर पे जाता था ICS पे, तो वहाँ पे सुनील सर है, उन्होंने ही करवाया था कंप्यूटर, और 2 से 2.5 महीने लग गए थे हमारे। 2 बुक हैं ICS की, मेरे पास उसके अलावा कोई और बुक भी नहीं थी। मैंने उन सिर्फ 2 बुक से पढ़ा था और उनकी क्लास लगाई थी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप नहीं जा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो, या आपके पास आज के दिन यूट्यूब पे बहुत सारी हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है। तो आप पहले एक बार सिलेबस करो अच्छे से, उसके साथ साथ PYQ करो। कंप्यूटर का इतना करना है, ठीक है। कोई बैच नहीं लेना किसी भी चीज़ का, ना किसी की मेंटरशिप लेनी है। दूसरी बात करते हैं हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके की कोई भी क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी का बैच लेने की जरूरत है। आपको सिर्फ बुक से पढ़ना है, और साथ के साथ जितने पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं वो करने हैं। आप कभी देख लेना, अब ये जो पेपर आया था, ये जो शिफ्ट थी, 8 शिफ्ट थी, जो 2, इनमें जो हरियाणा जीके थी वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। जो भी हरियाणा जीके की कोई भी रैंडम बुक उठा लेना, उसमें ये क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो HPSC का सिलेबस है भाई। मैंने HPSC के क्वेश्चन देखे हैं, पहले भी पेपर देखे हुए हैं उसके प्रीलिम्स के, तो वो क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो किसी बुक में नहीं है। और हरियाणा की ये खासियत है, इसमें जो PYQs हैं 1000 से 1500 PYQ हैं, उन्हीं में से हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं। लेकिन बच्चे क्लासेस देखते हैं, किसी का बैच ले लेते हैं स्पेशल हरियाणा जीके का, लेकिन बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे क्लास लगाने की ज़रूरत है, तो आप क्लास लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा तो मेरे उससे क्लास लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बुक उठाओ, बुक से पढ़ो।
इसमें कोई नोक झोंक नहीं है, सीधे सिंपल फैक्ट्स हैं, वो आपको याद करने हैं। इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपकी जो सेंटर की हिस्ट्री होती है उसी से लगभग कवर हो जाती है हिस्ट्री। आप बुक करो, साथ के साथ पीवाईक्यू करो हर टॉपिक के। ठीक है, इतना ही करना है हरियाणा जीके में। 20 क्वेश्चन बोल रखे हैं इन्होंने, 17-18 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है, 20 भी आ सकते हैं। ठीक है, एवरेज है ये 20 बस, इतना रहता है हरियाणा जीके का। इसके बाद बात करते हैं हम 70 नंबर। 70 नंबर में क्या क्या आएगा। देखो ये 70 नंबर आपके स्पेशली हरियाणा के लिए है नहीं, ये अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको वो सेम करता है वो काम, और हर जगह सेम काम आएंगे। अगर आप डेप्थ में चीजें पढ़ोगे तो अब एसएससी में भी एडिक्विटी आने के बाद थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया जीएस का, तो आपको थोड़ी सी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 बाय 1 अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है। अगर आपको किसी का बैच लेना है तो आप बैच ले सकते हो। हरियाणा के टीचर्स का बैच नहीं लेना किसी भी चीज का। अगर आपको बैच लेना है इनके लिए आप एसएससी के टीचर्स जो हैं जीएस के, उनको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि हरियाणा के टीचर्स भाई ऐसे हैं जो खुद भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमने भी यूट्यूब पर पढ़ाने लग रहे हैं। उनकी खुद की आज तक जॉब नहीं लगी है, वो प्रयास कर रहे हैं, या शायद ना प्रयास कर रहे हो या वो यूट्यूब चलाने लग गए हो। ठीक है, ऐसा है। तो हरियाणा टीचर्स की किसी के भी बैच नहीं लेने की जरूरत है, आप एसएससी के ले सकते हो। तो ऐसे ही 1 बाय 1 मेरा तो यही हिसाब है कि बुक उठाओ और बुक से पढ़ो, डीपली चीजें पढ़ो, और साथ के साथ पीवाईक्यू करो, और पैटर्न देखो हाल फिलहाल में पेपरों में कैसा चल रहा है। मैं तो ऐसे ही करता था भाई, और आज भी ऐसे ही करता हूँ। एक बार क्लासेस लगाई थी शुरू में मैंने सेंटर पे, उसके बाद क्लासेस नहीं लगाई। अब मुझे 1.5 से 2 साल हो गया मैंने किसी क्लास नहीं लगाई है। कोई बहुत ज़रूरी कोई लगता मुझे अगर इसकी लगाने की जरूरत है तो मैं तभी लगाता हूँ, वरना मैं सिर्फ बुक से पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में क्लासेस से बाहर आ सकता है लेकिन बुक से बाहर कभी नहीं आता। इसलिए बुक को पढ़ो। एक टीचर कभी भी हर चीज़ कवर नहीं करवा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ये सब चीज़ें सेल्फ स्टडी से ही होती हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, एक एसएससी की जो पीवाईक्यू बुक है या घटना चक्कर है, आप वो ले सकते हो। जैसे कोई भी किसी, मान लो हिस्ट्री का है, आपको मिडिवल शुरू करनी है, तो सल्तनत काल है, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉपिक है, तो आप उस टॉपिक को पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद आप उसके पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यू उस टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं, ऐसी चीज़ों को कवर करो। ये नहीं है कि आप पीवाईक्यूज भी क्लासेस के थ्रू देख रहे हो। एक टीचर 1 या 2 घंटे में कम से कम 50 भी करवाता नहीं है, 30 से 40 पीवाईक्यू कराएगा, लेकिन आप खुद करोगे तो आप 2 घंटे में पूरी मिडिवल हिस्ट्री के कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा यही है कि पीवाईक्यू साथ के साथ करो और धीरे धीरे चलो। टारगेट्स लो अपने रोज के, ना बड़ा टारगेट लेना ना छोटा टारगेट लेना, हिसाब का टारगेट लेना है जो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी हो। ठीक है, हर रोज शाम को नोट करो कि मैंने ये चीजें पढ़नी है आज, और सुबह उठते ही उस काम पे 1 बाय 1 उनको करते जाओ, टिक मार करते जाओ। शाम को सभी टिक होने चाहिए, लगभग जो आपने टारगेट बनाया उसमें से 90% तो अचीव होना चाहिए। ठीक है, और जैसे हरियाणा में करंट अफेयर की बात करते हैं, आज तक हरियाणा में करंट अफेयर आई है तो 1 या 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में देखने को शायद मिल जाए या ना भी मिले, ऐसा काम है इसमें। हरियाणा में करंट अफेयर कभी नहीं आती, बहुत कम करंट अफेयर आती है, तो आप उस पर ज़्यादा समय ना लगाएं। आपके जो बेस सब्जेक्ट हैं पहले उनको मजबूत करें, वो अगर मजबूत हो जाएं उसके बाद आप इन सब्जेक्ट्स पर जा सकते हो। अभी इन चीज़ों को करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम पे कर लेना कुछ टाइम पहले। अभी तो आपको स्ट्रॉन्ग करने अपने सब्जेक्ट्स। मैथ की है, मैथ का भी ऐसे करना है, जिसका सिलेबस हो रखा है उसको सेक्शनल मॉक देने हैं हर रोज, और प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग की भी ऐसे ही मॉक देते रहो। अगर आपके पास टाइम है तो एक मॉक रोज दे लिया करो एसएससी का, किसी भी सब्जेक्ट मतलब किसी भी पेपर का दे लिया करो।
एक मॉक। उससे क्या आपके 100 क्वेश्चन है तो आपके जीके के भी सारे टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। मैथ रीजनिंग ऐसे ही है, इंग्लिश तो आपका रिवीजन हो जाएगा और मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जीएस की भी साथ साथ होती ही है। और उसके साथ साथ वो जो नीचे दे रखा है जो क्वेश्चन गलत है या सही है उसके नीचे जो डिटेल वो भी एक बार नज़र निकाल लेनी चाहिए उसमें से। हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं। हिंदी है, हिंदी में गणित के 7 से 8 टॉपिक हैं। व्याकरण में तो उसको 1 बाय 1 आराम से करो। एक टॉपिक को 3 से 4 दिन लगा लो बेशक, लेकिन बहुत अच्छे से करो। साथ के साथ जो उस टॉपिक से जो PYQs आए हुए हैं उनको कंप्लीट करो अच्छे से। ठीक है, साथ के साथ जैसे वो कैब है तो वो कैब में विलोम शब्द है या और भी जो भी है, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम जो भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उन सबको धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके रोज करो। एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट बनाना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी। इंग्लिश का भी ऐसे ही है, रोज 10 वर्ड वो कैप के कर लो और टॉपिक्स कर लो। 15 टॉपिक हैं, आराम आराम से एक टॉपिक को 2 या 3 दिन में करो आराम से। फिर उसके पीछे जो एक्सरसाइज है उसको लगा लो, जो कि डी बुक है उससे कर सकते हो आप, और वो कैप को स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि हरियाणा में कभी इतनी आती नहीं है और इन्होंने सिलेबस में नहीं दे रखा, तो हार्डली 5-5 क्वेश्चन भी आएंगे तो इतना वो करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं है। अपना हिसाब का टाइम दो। फिजिकल को आप हार्ड मत मानो, अपने पेपर की तैयारी अभी से कर लो। कहीं आप ओनली सिर्फ फिजिकल की तैयारी करते रहो और पेपर की ना करो। अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, जब जाके बात बनेगी। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, अब की बार कंपटीशन बिल्कुल आसमान छुएगा। और छुया भी, आप सीईटी प्री का स्कोर देख सकते हो। पिछले सीईटी में 70 प्लस 2315 बच्चे थे। अब की बार वो 30 से 40 हजार बच्चे हैं 70 प्लस। तो आप सोच सकते हो कंपटीशन कितना है। और हरियाणा पुलिस में पिछली बार ही नहीं, मतलब 76 या 77 के आसपास जिसके क्वेश्चन ठीक थे उसका यूआर में सिलेक्शन हुआ था। तो अब की बार 80 के आसपास आप श्योर मान सकते हो, 80 से नीचे कोई चांस नहीं है। आप ढीले मत पड़ो, अच्छे से तैयारी करते रहो। बस यही कहना चाहूँगा। जीआरपी की बहुत अच्छी पोस्ट आई है, 400 मेल के लिए। कांस्टेबल की ड्यूटी से काफ़ी अच्छी ड्यूटी है उसकी, कई सालों में आई है अब की बार जीआरपी की पोस्ट। तो मैंने तो ऐसे ही तैयारी करी थी भाई। मैं सेंटर पर जाया करता और वहाँ पे क्लासेस लाई, उनका काम किया। उसके अलावा मैं मेरे टारगेट्स रखता था रोज, अलग से मैं उनको कंप्लीट करता था। जो वो टॉपिक कर रहे थे मैं घर आके अपनी जो एसएससी बुक्स हैं मेरे पास PYQs की, मैं वहाँ से PYQ करता था। और जॉब लेना इतना मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो। अगर आपने सीईटी प्री क्लियर किया है तो आप मेंस भी ज़रूर क्लियर कर सकते हो अगर मेहनत करोगे तो। एक भी दिन ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बैठे हो तो कोई लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है भाई, तो उससे पहले आपका हक होगा, आपसे पहले उसका हक होगा। ठीक है, जो मेहनत ज़्यादा करेगा तो उसी का हक होगा, बात यही है। तो अगर आपको जॉब चाहिए और सबसे अच्छा मौका है 2026 में सिर्फ हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग होगी, तो अगर इसी साल आपको नौकरी लेनी है तो हरियाणा पुलिस एक बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप दूसरी जॉब में चले जाना। अभी तो आप हरियाणा पुलिस में सिलेक्ट हो, पहले इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दूं, जैसे अगर किसी हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया तो कई बच्चे कह रहे हैं कि उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, वो और मतलब और किसी एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे या सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो ऐसा इसमें ऐसा है कि आप जिस पे लेवल पे लगोगे, जैसे हरियाणा पुलिस का लेवल 3 है, तो आप लेवल 3 से जो अपर लेवल हैं आप उनके लिए एग्जाम में बैठ सकते हो, उससे नीचे वाले में आप नहीं बैठ सकते। जैसे कोई लेवल 2 की पोस्ट आ गई, ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट है कई 19,900 जिसमें बेसिक पे होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप लेवल 3 होता है 21,700, उससे ऊपर लेवल 4 25,500, तो आप 25,500 के लिए बैठ सकते हो। लेवल 6 होता है 35,400, आप उनके लिए बैठ सकते हो। ठीक है, ऐसी इस प्रकार है कुछ। और अपना अगर किसी ने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो सर्टिफिकेट बनवा लो अपना, अभी बना लो।
आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो मेंस में। प्री में आपने कोई सी भी भरी हो, आप मेंस में कर सकते हो। जो मेंस में कैटेगरी भरोगे वही कैटेगरी मान्य होगी। उसके अलावा फॉर्म निकलने के 2 से 3 दिन के बाद या फॉर्म भर देना। शुरू में 2-3 दिन रुक जाना, उसके बाद फॉर्म भर देना। बाद में साइट बिजी या शो इश्यूज हैं, फिर आप कहते फिरोगे कि ट्विटर कैंपेन करो कि डेट बढ़ाई जाए। तो इससे अच्छा पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए। सिर्फ अब की बार यही एम होना चाहिए कि मैंने जितने भी टॉपिक करने, जितने मेरे टॉपिक हैं उसके साथ में PYQs कंप्लीट करूँ अपने। बस इस बात पर अडिग रहो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ज़्यादा किसी की वीडियो देखने की जरूरत है नहीं। अपना मैक्सिमम टाइम दो खुद को, ना किसी के बैच लेने की जरूरत। अपने अगर तुम खुद से कर सकते हो ना तो खुद से करो। अगर कोई बिल्कुल स्टार्टिंग से करा, जैसे किसी ने +2 करी है, देखो उसको तो क्लास लगानी पड़ेंगी एक बार, और उसको तो चीज़ें समझ नहीं होंगी, तो वो क्लास लगा सकता है, बैच ले सकता है। लेकिन कोई है 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो यही है भाई, आपने सब कुछ पढ़ रखा है एक बार, तो आप किताबों को प्रेफर करो, सेल्फ स्टडी को ज़्यादा प्रेफर करो चीज़ों को। ठीक है, जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करोगे उतने ज़्यादा इम्प्रूवनेस आपको दिखेगी अपनी तैयारी में। गैप मत करना पढ़ाई में। एक तो हर रोज़ थोड़ा सा पढ़ते रहना। कम भला पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। 6000 पोस्ट खूब होती हैं और सबसे बड़ी भर्ती है ये। CT मेंस में बहुत कम वैकेंसी आएंगी, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी देखने को मिलेंगी आपको 12th बेस और BA बेस की। आपको इसके बाद जो दूसरी लेवल 6 की जो ग्रेजुएशन बेस पे कोई पोस्ट होगी तो वो सब इंस्पेक्टरी पोस्ट है 400 या 500, वो भी आने वाली नहीं है, अगले साल आएंगी। अगली बार जब कांस्टेबल की भर्ती आएगी तो उसके साथ SI की पोस्ट आएंगी। तो अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।